हाय। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़ कॉलबैक हुक। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किया था यूज़ मेमो हुक, और इसमें कवर करेंगे यूज़ कॉलबैक हुक कि ये क्या होता है। तो यूज़ कॉलबैक हुक क्या करता है, ये भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सपोज़ यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, और ये एक ये पेरेंट कंपोनेंट है पूरा, और ये जो वाइट वाला ये चाइल्ड कंपोनेंट है। तो पेरेंट कंपोनेंट पे सपोज़ कोई फंक्शन है, आपने उस पे कुछ काम करा जैसे काउंटर इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इस पे आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ये पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। आप अगर कुछ फंक्शन है उसको मेमोराइज करना चाहते हो तो यूज मेमो के यूज़ करके आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट वो रेंडर होगा। अभी मैं आपको कोड में लेके दिखाऊंगा कैसे रेंडर होता है। तो अभी आप इस पे पेरेंट पे क्लिक करते हो तो ये कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, ये काउंट, जो कि ठीक है। लेकिन आप देखोगे चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होता है। तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा जिसमें हैवी लोड रहेगा, हैवी वर्क किया हुआ रहेगा, तो अगर हर इवेंट पे क्लिक करने पे अगर चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होता है तो फिर से आपका एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो उस बेसिस पे आप क्या चाहोगे कि ये अननेसेसरी रेंडर क्यों हो, उसको हमको अवॉइड करना है। तो यूज़ कॉलबैक के यूज़ करके हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो फिर अभी देखते हैं, ठीक है, कैसे होता है कोड में। तो सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं हम। यूज़ कॉल बैक के नाम से फंक्शन बनाते हैं, ओके। कॉल बैक कंपोनेंट, यस। इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, यूज़ कॉल बैक कंपोनेंट। तो चलते हैं इस कंपोनेंट पे। इस पे जो है आपका एक फिर से काउंटर फंक्शन लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने यूज़ मेमो के लिए लिया था। सेम एग्जांपल यूज़ कॉलबैक में भी देखते हैं। सपोज फिर से हम लोग एक स्टेट बनाते हैं, और इसका स्टेट सपोज फिर से काउंटर ही है। इसका इनिशियल वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे काउंट को लेते हैं, ओके। आप देखोगे तो काउंट वन, इसका कंपोनेंट। अभी आप देखो एक बटन लगा देते हैं इस पर, INCR। जब इस पे इंक्रीज करेंगे तो ये काउंटर, सॉरी, इस पे जब क्लिक करेंगे तो काउंटर इंक्रीज होना चाहिए बाय 1। हाँ, ऑन क्लिक सेट काउंटर +1, ठीक है। अभी आप देखोगे सब कुछ ठीक है। इसको सेंटर में ले आते हैं। ओके, ये इंक्रीज हो रहा है। अभी आप देखो ये कॉल बैक फंक्शन जो है चाइल्ड कंपोनेंट पे काम करता है। फॉर सपोज आपके पास एक कोई कंपोनेंट है जो आपने यहाँ पे पास किया हुआ है, एक और कंपोनेंट बनाते हैं आप। चाइल्ड कंपोनेंट, ओके, यस। पहले से क्या चाइल्ड कंपोनेंट यूज कॉल बैक चाइल्ड कंपोनेंट।
ये चाइल्ड कंपोनेंट है। इसको हम लोग आप यहाँ पे सपोज इंपोर्ट करते हो, सॉरी, इस कंपोनेंट में हम लोग देखोगे आप, ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट, इसको हम लोग रैप करते हैं पहले, आपको पता चलेगा। चाइल्ड कंपोनेंट, ये देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट को चेक कर रहा हूँ कि ये रेंडर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी आप देखो इस फंक्शन पे जब आप क्लिक करते हो ये काउंटर वैल्यू इंक्रीज होता है, लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना। चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि ये फंक्शन और ये काउंटर तो ये हमारे पेरेंट क्लास पे है, पेरेंट कंपोनेंट पे है, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर क्यों हो रहा है। इस पर अगर कोई और डेटा रहता, कोई और यूआई रहती, कोई और फंक्शनलिटी होती तो फिर से री रेंडर होता, फिर से परफॉर्मेंस इसका स्लो हो जाता, अगर हैवी कंपोनेंट रहता तो, है ना। मैं इस पे आई एन सी आर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर क्यों हो रहा है। ये देखो मैंने कंसोल किया हुआ यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना। तो इस चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है कि चाइल्ड कंपोनेंट में कोई हैवी वर्क है तो ये अननेसेसरी रेंडर ना हो। जब हम लोग कोई कंडीशन देंगे तब जाके ये रेंडर हो। इस बेसिस पे हम लोग यूज़ कॉलबैक का यूज़ करते हैं, और ये फंक्शन पे वर्क करता है। फॉर सपोज अभी आप इसको एक तरीके से और अवॉइड कर सकते हो। मेमो हुक होता है, राइट, मेमो हुक, इसको आप पास कर दो यूज कॉल बैक चाइल्ड कंपोनेंट को एज ए प्रॉप्स। ये मेमो हाई ऑर्डर कंपोनेंट की तरह वर्क करेगा, इसके अंदर आप रैप कर दो। ये देखो ये इंपोर्ट हो गया मेमो फ्रॉम रिएक्ट, इसकी चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे आपने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब भी आप देखो, इसको रिफ्रेश करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट एक बार रेंडर हुआ जो कि ठीक है। अभी आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये रेंडर नहीं हो रहा, मतलब ठीक है ना। ये अननेसेसरी रेंडर होने से बच गया, ठीक है, ये ठीक है अभी। लेकिन प्रॉब्लम आपका फिर से यहाँ पे आएगा। तो एक यहाँ पे एक और स्टेट मेंटेन करते हैं हम लोग। फॉर सपोज यहाँ पे टाइमर का स्टेट है, ठीक है, टाइमर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये टाइमर को दिखाते हैं, टाइमर, ये टाइमर, ये देखो, ठीक है, ये टाइमर आ गया यहाँ पे। अभी चाइल्ड कंपोनेंट पे हम लोग एक बटन बनाते हैं जिसमें उस पे बटन पे क्लिक करके ये टाइमर इंक्रीज करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल टाइमर। जब इस पे क्लिक करेंगे तो टाइमर की वैल्यू इंक्रीज हो, है ना। सेट टाइमर, टाइमर का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं फॉर सपोज बाय 1। अब इस फंक्शन को आप फिर से अगर पास करते हो यहाँ पे एज ए प्रॉप्स, तो अब देखो आप, ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट फिर से रेंडर हो रहा है, ठीक है। अभी ये इंक्रीज नहीं किए हुए, वो इस बटन पे हम लोग नहीं लगाए हुए, ठीक है। देखो फिर से रेंडर हो रहा है। एक तरीका था जो मेमो को एज ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट की तरह यूज़ किया, इसमें पास कर दिए चाइल्ड कंपोनेंट, तो ये अवॉइड कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग ये फंक्शन को, कोई फंक्शन को पास करते हैं तो फिर से ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन बेस पे ही काम करता है। जब कोई आप फंक्शन पास करोगे तो फिर से ये
अननेसेसरी री रेंडर होगा। तो अभी आप कैसे इससे बच सकते हो, अभी आप देखो इसमें जो बटन है इस पे मैं लगाता हूँ टाइमर का ना, टाइमर ऑन क्लिक लगाता हूँ, इस पे पास करता हूँ, यहाँ वैल्यू रिटर्न कर रिसीव करता हूँ हैंडल टाइमर। इसको मैं थोड़ा बिजी देता हूँ आपको पता चले। बिजी लाइट, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप देखो INCR पे क्लिक करता हूँ, ये रेंडर हो रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइमर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये रेंडर होना अभी तक बंद नहीं हुआ है, राइट। ये बटन हमारा चाइल्ड कंपोनेंट पे है, क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन फिर ये अननेसेसरी रेंडर भी हो रहा है ये INC पे क्लिक करने पे, देखो। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं इससे, आप अब जो है ना इस टाइमर फंक्शन को जो आपने पास किया है उसको आप चाहते हो कि जब उसको कोई नीड है तभी रेंडर हो, है ना। आप काउंटर पे क्लिक करते हो तो फिर भी रेंडर होता है, तो काउंटर पे क्लिक करना इससे क्या लेना है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये रेंडर हो रहा था, राइट। चाइल्ड कंपोनेंट इसकी वजह से। तो हम लोग इस फंक्शन को जो है ना हैंडल टाइमर को यूज कॉल बैक में आप यूज करो, यूज कॉल बैक इम्पोर्ट, ये कॉल बैक इम्पोर्ट हो गया रिएक्ट से, ठीक है। अब इस पे जो है सो इसका सिंटैक्स आपका यहाँ पे यूज हुक की तरह है, ये भी डिपेंडेंसी लेता है। अभी आप इसमें क्या कर रहे थे, सेट टाइमर इंक्रीज, राइट। ये देखो अभी मैं इसके डिपेंडेंसी आपको मैंने एम्प्टी दिया है अभी तक, ठीक है। अभी आप देखो, ये देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये रेंडर नहीं हो रहा है। टाइमर पे क्लिक कर रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार रेंडर होगा, ये देखो, ये देखो, ठीक है। परफेक्ट हमारा काम कर रहा है अभी। स्टार्टिंग में जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ मेमो को इंपोर्ट किया चाइल्ड कंपोनेंट में, उसको रैप किया, तो फिर भी ये काम कर रहा था, लेकिन जैसे कोई फंक्शन पास किया फिर से वो रेंडर होना स्टार्ट हो गया था। तो अब उस फंक्शन को हमने यूज़ कॉलबैक को यूज़ किया, और फिर अभी आप देखोगे वो रेंडर नहीं हो रहा है। परफेक्ट। तो यही होता है यूज़ कॉलबैक, ये मेमोवाइज फंक्शन रिटर्न करता है।